जियो न्यूज़ के इस वॉर रूम में आपको खुशामदीद। जंग की सूरत हाल में इस वक्त ताज़ा तरीन खबरें क्या है, इससे आपको जियो न्यूज़ आगाह करेगा। आपको इस वक्त बता दें कि ISPR की जानिब से ये मालूमात जारी की गई है और इससे मुतालिक अहम खबर की तफसील हम आपके सामने रखेंगे। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा किया है। एयर हेडक्वार्टर्स पहुँचने पर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने इस्तकबाल किया है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने चीफ ऑफ एयर स्टाफ और एयरफोर्स के शाहीनों को भारतीय एयरफोर्स की तरफ से की जाने वाली जारियत के मज़मूम मंसूबे को फ़ौरन नाकाम बनाने पर खिराज तहसीन पेश किया है। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान एयरफोर्स को एक बार फिर दुश्मन के कई जहाज़ मार गिराने और अपना लोहा मनवाने पर बेहद सराहा है। आर्मी चीफ ने इस मौके पर तीनों सर्विसेज के माबैन बेहतरीन ताउन को भी सराहा। मुलाकात के दौरान इस अज़्म को दोहराया गया कि किसी को भी पाकिस्तान की जोग्राफियाई सालिमियत की खिलाफ वर्जी नहीं करने दी जाएगी। जो भी इसकी कोशिश करेगा उसको इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। इससे पहले भारत की जानिब से किस तरह जारियत की गई और इसका पाकिस्तान ने जो मुंह तोड़ जवाब दिया, पूरी दुनिया इस बारे में अब जानती है। भारत की जानिब से रात की तारीकी में पाकिस्तान पर बुज़दिलाना हमले के बाद पाकिस्तान ने भारतीय जारियत का भरपूर जवाब दिया। पाकिस्तान पर हमला करने वाले 3 राफाल, एक MiG-29 और एक Su-30 तैयारे और एक कॉम्बैट ड्रोन को मार गिराया गया। इससे मुताल्लिक मुकम्मल तफसील आपको बताएंगी जियो न्यूज़ की नुमाइंदा ज़रमीन ज़हरा। अब गुज़श्ता रात भारत ने जारियत में पहल की और फिर पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज और पाक फ़ज़ाइया की जानिब से भारत को उसकी जारियत में पहल का भरपूर जवाब दिया गया। इससे मुताल्लिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने भी बात करते हुए कहा कि भारत को अपने राफाल तैयारों पर बहुत ही नाज था, मगर गुज़श्ता शब पाक फ़ज़ाइया के औकाप झपटे और आनन फानन 3 राफाल तैयारों समेत 5 भारतीय जेट मार गिराए। कौमी असम्बली से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाक फ़ज़ाइया तैयार थी कि कब दुश्मन के तैयारे आएँ और उन्हें उठाकर समंदर में फेंक दें। कौम को मुबारकबाद और पाक फ़ज़ाइया को सलाम पेश करते हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि दलेर अफवाज ने भारतीय फ़ौज के मकरू हमले का जवाब देकर तारीक रात को चांदनी रात बना दिया। कल रात को जनाब स्पीकर, हिंदुस्तान ने पूरी तैयारी के साथ और कोई उनके ऑल टोल्ड 80 जहाज इस हमले में शरीक थे और उन्होंने पाकिस्तान में 6 जगहों पर 6 शहरों पर हमला किया। हिंदुस्तान ने वो राफेल जहाज खरीदे हैं, उस पर बड़ा नाज करता है। हमारे जहाज़ों ने पाकिस्तान की सरहदों को अबूर नहीं किया। जनाब स्पीकर, जो ही हिंदुस्तान के जहाज़ों ने पेलोड उन्होंने रिलीज किया, हमारे उकाब झपटे और आनन फानन 5 जहाज जिनमें 3 राफेल हैं उनको मार गिराया और उनको मूंदे मुंह वो कश्मीर पर जाकर गिरे, बठिंडा में जाके गिरे। आज से चंद दिन पहले उनके राफेल जहाज कॉम्बैट फॉर्म में उड़े। वहां से हमारी अफवाज एयरफोर्स हम वक्त तैयार थी। इस मजमूई सूरत हाल पर गुज़श्ता शब से ही जियो न्यूज़ की खुसूसी कवरेज मुसलसल जारी है और इसमें कई अहम कामयाबी से मुताल्लिक़ खबर सबसे पहले जियो न्यूज़ ने आप तक पहुँचाई। इस दौरान जियो न्यूज़ की टीम LOC से भी मुसलसल एक्सक्लूसिव कवरेज कर रही है। गुज़श्ता रात गोलाबारी से कलसा हवेली की रिहायशी बेवा रहमत बीबी का मकान तो टूट गया था, लेकिन हुब्बुल वतनी का जज्बा नहीं तोड़ा जा सका। उन्होंने भारतीय फ़ौज को 2 टोक पैगाम दिया है। उनका ये पैगाम क्या है आपको बताएंगे हवेली से नुमाइंदा जियो न्यूज़ शिराज गर्देजी। जी बिल्कुल, जियो न्यूज़ आपको मुसलसल LOC से अपडेट दे रहा है। गुज़श्ता रात से जो भारत की जानिब से गोलाबारी की गई है उसके हवाले से आपको अपडेट दे रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हवेली जो कलसा है, कलसा के मकाम पर। यहाँ पर गुज़श्ता रात 12 से 13 गोले यहाँ पर भारत की जानिब से मारे गए हैं, जिसके बाद यहाँ पे तकरीबन कोई 10 से 15 जो घर हैं वो डैमेज हुए हैं। ये सूरत हाल है कि इनके जो कच्चा मकान था यहाँ पर, उसके छत पे यहाँ पे गोला लगा है। उसके बाद फिर जो इन इर्द गिर्द के जो मकानात थे वो टीन की चादरों के बने हुए थे, वो सारे डैमेज हो गए हैं। रहमत बीबी एक बेवा खातून है जिनका ये घर था। बस इधर ही बैठे हुए थे हम लोग, तो अचानक गोला आके लगा है, तो
बस हम लोग बाहर भागे तो पीछे सारा दोबारा फिर गोला आके लगा है, सारा गिर गया मकान। हम तो लोग सारे इधर ही बैठे हुए थे। इंडिया असी साढ़े को डरते नहीं हाँ, असी अपनी फौज के नाल खड़े हाँ। जिस तरह से अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय जो तोपें थी उनका मुंह बंद किया और भरपूर अंदाज में वापस रिस्पांस दिया, इसी तरह से जो कश्मीरी अवाम है वो अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। जी, पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज सुबह मुनक़िद किया गया था, जिसमें भारतीय हमलों का जवाब देने के लिए मुसल्लह फ़ौज को मुकम्मल इख्तियार दिया गया है। कमेटी इजलास के बाद जारी इलामे के मुताबिक पाकिस्तान किसी भी वक्त जगह और तरीके से अपने मासूम शहरियों की शहादत और ख़ुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी का बदला लेने का हक महफूज रखता है। कौमी सलामती कमेटी के क्या अहम फैसले सामने आए हैं, आपको तफसील बताएंगे अयाज अकबर यूसुफज़ई। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी इजलास को बताया गया कि 6 और 7 मई 2025 की दरमियानी शब भारतीय मुसल्लह फ़ौज ने पाकिस्तान की खुद मुख्तार हुदूद में सियालकोट, शकरगढ़, मुरीद के, बहावलपुर, कोटली और मुजफ्फराबाद समेत कई इलाकों को निशाना बनाया। ये हमले मरतूब अंदाज में मिसाइल, फिजाई और ड्रोन जराये से किए गए। शहरी आबादी, मसाजिद और नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को निशाना बनाया गया। कौमी सलामती कमेटी इलामिया के मुताबिक भारत ने इन हमलों को पाकिस्तान में मौजूद नाम नहाद दहशतगर्द कैंपों का जवाब बनाकर किया। हालांकि पाकिस्तान ने 22 अप्रैल के बाद शफाफ, गैर जानिबदार और काबिल एतमाद तहकीकात की पेशकश की थी, जिसे भारत ने मुस्तरद किया। कमेटी ने करार दिया कि बेगुनाह शहरियों पर हमले जंगी जराइम के जिम्मे में आते हैं और इनके संगीन नताइज बरामद होंगे। मुसल्लह फ़ौज ने दिफा का हक इस्तेमाल करते हुए मुअस्सर जवाबी कार्रवाई में 5 भारतीय लड़ाका तैयारे और ड्रोन मार गिराए। इलामिया में कहा गया कि पाकिस्तानी कौम अपने मुसल्लह फ़ौज की जुर्रत, बहादुरी और बरवक्त दिफाई हिकमत अमली को सराहती है और हर किस्म की जारियत के खिलाफ मुतहिद और पुरअज़म है। कौमी सलामती कमेटी ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि भारत के बिला इख्तियार जारियत का सख्ती से नोटिस लिया जाए और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर इसे जवाबदेह ठहराया जाए। अयाज अकबर यूसुफज़ई, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। भारत ने अपनी बुज़दिलाना कार्रवाई में पाकिस्तान की गैर मुसल्लह शहरी आबादी को निशाना बनाया और उसी में से एक हमला भारत की जानिब से रात की तारीकी में मुरीद की एक मस्जिद पर भी किया गया, जहां मिसाइल गिरने से हुई तबाही के बायस 3 अफराद जान से गए। अब से कुछ देर पहले जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अहमद फराज ने इस जगह का दौरा किया है और उन्होंने यहाँ पर होने वाली तबाही से मुतालिक तफसील जमा की है। जी, मुरीद के में जिस मस्जिद को भारतीय फ़ौज ने निशाना बनाया था, हम इस वक्त उस मस्जिद के पास पहुंच चुके हैं। ये अब हमको आपको दिखाते हैं कि ये वाक़या कैसे पेश आया। ये देखें, ये मस्जिद का वो हिस्सा है जहाँ सबसे पहला मिसाइल यहाँ पे गिरा है और जो 3 शहीद हुए हैं वो भी यहीं पे रह रहे थे। आइए अब हम आपको अंदर लेके चलते हैं। ये उसका अंदरूनी हिस्सा है। आप देख सकते हैं किस तरह इस मस्जिद को शहीद किया गया है। ये इसका फ्रंट था, यहाँ पर एक मिसाइल गिरा है। उसके बाद ये सामने भी आप देख सकते हैं मस्जिद का हॉल था, यहाँ पर मिसाइल गिराए गए हैं। मस्जिद पे चारों तरफ से जो मिसाइल गिराए गए हैं वो उसी की वजह से ये पूरी मस्जिद जो है शहीद हुई है और 3 अफराद इसमें शहीद हुए हैं। एक ये हॉल था, एक सामने हॉल है, इन दोनों को निशाना बनाया गया है। ये हम आपको अंदर लेके चलते हैं। नाज़रीन, आप ये देख सकते हैं किस तरह ये खंडर का नज़ारा पेश कर रहा है ये सारा हॉल, और जिस तरह यहाँ पर ये मिसाइल दागे गए। पूरी आप देख सकते हैं कि ये छतें जो हैं ज़मीन बोस हो गई हैं। ये बहुत बड़ा हॉल था। आप देख सकते हैं कि इनमें सुराख तक पड़े हुए हैं, यानी कि किस कदर ये जालमाना इक़दाम था, इस कदर इसको निशाना बनाया गया कि पूरे हॉल की जो छतें थी उन पर निशाने पड़े हुए हैं, उन पर सुराख पड़े हुए हैं। ये कुछ हिस्सा भी उसका मुनहदिम हो गया है। ये मस्जिद का हिस्सा था, यहाँ पर नमाज होती थी, इसको भी निशाना बनाया गया। आप देख सकते हैं कि जिस तरह ये चीज़ें, ये तमाम छतें जो हैं ये गिरी पड़ी हैं। मुकम्मल तौर पर इसको शहीद कर दिया गया है। पूरी छतें जो हैं इस वक्त ज़मीन बोस हो चुकी हैं। जी, फराज ने मुरीद के में किस तरह से निशाना बनाया गया मस्जिद को भारत की जानिब से, उसकी तफसील आपको बताई। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने इस्लामाबाद में तैनात गैर मुल्की सफ़ीरों को भारतीय जारियत पर ब्रीफिंग दी है। उन्हें बताया कि भारत ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली ख़ान की तरफ से जारी इलामे के मुताबिक ब्रीफिंग में 6 और 7 मई की दरमियानी शब पाकिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर में भारतीय हमलों पर तफसील से आगाह किया गया। नायब वज़ीर आज़म ने भारत के इस दावे को बेबुनियाद करार देकर मुस्तरद कर दिया कि हमले मुबैना दहशतगर्दी के ढांचों पर किए गए। उन्होंने वाज़ेह किया कि भारत पहलगाम हमले से पाकिस्तान को जोड़ने के लिए कोई मोतबर सबूत अब तक पेश नहीं कर सका है।
आपको इस वक्त अहम तरीन ख़बर देंगे जो कि रफ़ाल तैयारों से मुताल्लिक़ आ रही है। फ्रांसीसी ज़राए से ख़बर सामने आ रही है। फ्रांस के आला इंटेलिजेंस एहलकार ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि पाकिस्तान ने एक रफ़ाल लड़ाका तैयारा मार गिराया है। अमरीकी मीडिया पर यह ख़बर जारी की जा रही है। फ्रांस के आला इंटेलिजेंस एहलकार ने तस्दीक की है कि पाकिस्तान की जानिब से एक रफ़ाल लड़ाका तैयारा मार गिराया गया है। पाकिस्तान ने भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए भारतीय जारियत का गुज़श्ता रात जवाब दिया और कई भारतीय तैयारों को तबाह कर दिया था पाक फ़िज़ाएं ने अपनी कार्रवाई में। और इससे मुतालिक अहम तरीन मालूमात गुज़श्ता शब भी जियो न्यूज़ सबसे पहले आपके सामने लाया। इस वक्त एक अहम खबर आप जियो न्यूज़ पर देख रहे हैं, जिसके मुताबिक फ्रांस के आला इंटेलिजेंस एहलकार ने इस बात की तस्दीक की है कि पाकिस्तान की जानिब से एक रफ़ाल तैयारा मार गिराया गया है और अमरीकी मीडिया पर इससे मुताल्लिक़ ये अहम खबर जारी की जा रही है। फ्रांसीसी एहलकार ने अमरीकी नशरियाती इदारे को बताया है कि फ्रांसीसी हुकाम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जानिब से इस कार्रवाई की मज़ीद तफसील क्या है। पाकिस्तान ने वाकई एक से ज़्यादा रफ़ाल तैयारे मार गिराए हैं नहीं, इससे मुताल्लिक़ भी मालूमात जमा की जा रही है। फ्रांस के आला इंटेलिजेंस एहलकार ने तस्दीक की है कि पाकिस्तान ने एक रफ़ाल तैयारा मार गिराया है। दिफाई जेट तैयारों की तारीख का जदीद और महंगा तरीन तैयारा रफ़ाल तैयारा, जिसको भारत ने 2016 की एक बड़ी डील के तहत हासिल किया था, उन तैयारों को पाक फ़िज़ाइया ने मार गिराया है। और इस वक्त अहम तरीन खबर इसी तैयारे के मार गिराए जाने से मुतालिक है, जिसपे फ्रांस के आला इंटेलिजेंस अहल की जानिब से इस बात की तस्दीक की जा रही है कि पाकिस्तान ने एक रफ़ाल लड़ाका तैयारा मार गिराया है। इसके बारे में इस इंटेलिजेंस एहलकार की जानिब से अमरीकी नशरियाती इदारे को भी इंटरव्यू दिया गया है। हम बात करेंगे इससे मुतालिक जियो न्यूज़ के एंकर पर्सन सीनियर तज्ज़ियाकार शाहज़ेब खानज़ादा थे। शाहज़ेब साहब, पाकिस्तान की जानिब से तो ये हक़ाइक़ सामने रख दिए गए थे गुज़श्ता शब भी, और आज दिन भर में भी मज़ीद तफसील सामने लाई गई, तो ये बहुत बड़ी इससे मुतालिक आलमी सतह पर पेशरफ्त होगी कि फ्रांसीसी एहलकार की जानिब से तस्दीक की जा रही है। अमरीकी मीडिया इस खबर को नशर कर रहा है कि पाकिस्तान ने रफ़ाल लड़ाका तैयारा मार गिराया है। बहुत बड़ी खबर है जुनैद, क्योंकि ज़ाहिर है भारतीय मीडिया ने खुद सुबह 5 बजे ये बात रिपोर्ट की थी कि 3 तैयारे मार गिराए गए हैं मकबूजा कश्मीर के अंदर, मगर उसके बाद वो खबर हटा ली गई और फिर बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट करता रहा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया, रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया कि जी खुद बाकायदा तौर पर जो इंडियन ऑफिशियल्स हैं वो इस बात को कन्फर्म कर रहे हैं कि उनके 3 तैयारे मार गिराए गए हैं। पाकिस्तान 5 का क्लेम कर रहा है अब, मगर CNN को, अमरीकी नशरियाती इदारे CNN को खुद जो फ्रांस के इंटेलिजेंस ऑफिशियल हैं उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी है कि पाकिस्तान ने भारत का रफ़ाल तैयारा मार गिराया है। और उन्होंने साथ ये भी कहा है कि जो फ्रांस के तैयारे हैं, फ्रांस बहुत इस बात पे फ़ख्र महसूस करता है कि जो मुख्तलिफ जंगें हैं या फिर मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ हैं उसमें जो फ्रांस के तैयारे हैं उन्होंने अपनी बढ़तरी साबित की है। आज तक हिस्ट्री में ये नहीं हुआ कि फ्रांस का कोई तैयारा मार गिराया गया हो, ये जो सोफिस्टिकेटेड उनके तैयारे हैं उन्हें मारा गया हो, मगर पाकिस्तान की एयरफोर्स ने ये तैयारा मार गिराया है। हालिया दिनों में भारत ने ये तैयारा लिया था और फ्रेंच इंटेलिजेंस ऑफिशियल CNN को इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने रफ़ाल तैयारा मार गिराया है एक, मगर साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि भारतीय मीडिया जो भारतीय हुकूमत जो है वो कोई कंफर्मेशन नहीं दे रही है कि जम्मू कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ्फराबाद की सैयदना बिलाल मस्जिद में मौजूद हूँ। गुज़श्ता शब भारत की जानिब से यहाँ इस मस्जिद पर मिसाइल फायर किए गए। ये जगह है जहाँ नमाज बाजमात अदा की जाती थी। इंतज़ामिया का कहना है कि 5 मिसाइल फायर किए गए। दूसरी जानिब ये जो 7 अक़ब में एक कमरा है इस पर भी 4 मिसाइल दागे गए और कुल मिलाकर 11 से 12 मिसाइल यहाँ दागे गए हैं। और ये वाटर टैंक था जो कि इस मस्जिद के सहन में था, ये इसकी वजह से टूट गया है। और साथ ही आइए आपको कुछ एक्सक्लूसिव मनाजर दिखाते हैं जो कि यहाँ मिसाइल के हैं। ये आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव मनाजिर जो मिसाइल यहाँ सैयदना बिलाल मस्जिद पर फायर किए गए उसके टुकड़े हैं। बिल्कुल इस मस्जिद से मुतसिल आम शहरी यहाँ आबाद हैं। साथ ही दूसरी जानिब अगर अपनी जानिब देखें तो यहाँ पर स्कूल की दीवार है और ये मस्जिद की जो बैरूनी दीवार है उसमें भी क्रैक पड़ चुके हैं और इसको भी नुकसान पहुंचा है। यहाँ इंतज़ामिया की जानिब से बताया गया है कि 12 मिसाइल दागे गए, उसकी वजह से 3 अफराद उसका निशाना बने। एक शहरी की मैयत को आज दिन के वक्त यहाँ से एम्बुलेंस पर ले जाया गया। एक खातून यहाँ पड़ोस में जो थी वो जख्मी हुई है। ये जो जगह है ये शहरी आबादी है जिस पर भारत की जानिब से अटैक किया गया है।
भारत की जारियत को बुज़दिलाना, शर्मनाक और बैनुल-अक़वामी उसूलों की खिलाफ वर्जी इसलिए भी करार दिया जा रहा है कि भारत ने मासूम शहरियों को अपनी इस जारियत में निशाना बनाया है। भारतीय हमले में शहीद 7 साला इर्तज़ा बास्तूरी को इस्लामाबाद में सुपुर्द खाक कर दिया गया है। नमाज़ जनाजा में सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने शिरकत की। सदर मुमलिकत का कहना था कि बैनुल-अक़वामी क़वानीन और इंसानी उसूलों की इन खुली खिलाफ वर्जियों का मौसर और फैसलाकुन जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आज़म ने भारत की बिलाइश्तियाल जारियत की शदीद मदम्मत की है। कहा कि ऐसे गैर जिम्मेदाराना इक़दाम भारतीय हुकूमत की जारहाना और तकब्बुर पर मबनी सोच की अक्कासी करते हैं जो इलाकाई और आलमी अमन के लिए संगीन खतरा है। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट कर्नल ज़हीर अब्बास के साहिबजादे इर्तज़ा अब्बास आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलाके में भारतीय अफ़वाज की बिलाइश्तियाल सरहदी जारियत के नतीजे में शहीद हो गए थे। तमाम सियासी जमातों ने आज पार्लियामेंट में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिताब के दौरान तमाम दिफाई इदारों को खिराज तहसीन पेश किया है। इससे मुताल्लिक क्या इज़हार ख्याल किया गया, आपको दिखाते हैं। भारत के इस जंगी जुनून पर हमारे अरकान पार्लियामेंट क्या कहते हैं, आइए बात करते हैं। जब भारत ऐसा हमला करेगा या कभी भी कोई ऐसे अटैक करेगा, इंशाल्लाह ताला मैसिव और स्विफ्ट रिस्पांस मिलेगा। पार्लियामेंट से क्या जवाब दिया जाएगा? स्ट्रांग रिस्पांस मिलेगा इंशाल्लाह पार्लियामेंट की तरफ से। इंशाल्लाह अब हमारे में कोई PTI नहीं है, कोई नून लीग नहीं है, कोई पीपल्स पार्टी दिए हुए है, हम सब पाकिस्तानी हैं। अपोजिशन हो, हुकूमत हो या उसके अलाइज हो, तमाम एक पेज पे सबने मिलकर पाक फौज को जबरदस्त शाबाशी दी है, जिसने पाकिस्तान का नाम बुलंद किया। हमारे अपोजिशन जमातें और ये रिहा करो का नारा मत लगाए, सिर्फ ये नारा लगाए पाकिस्तान को हमें कामयाब करना है, भारत को तबाह बर्बाद करना है। पाकिस्तान ने बामुताबिक इंटरनेशनल कवानीन सिर्फ अभी सेल्फ डिफेंस का जवाब दिया है और अपने सेल्फ डिफेंस में जो भी कार्रवाई की है राइट नाउ मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ, शुरू भारत ने की है, ख़त्म पाकिस्तान करेगा। अरकान पार्लियामेंट का कहना था कि भारत के जंगी जुनून का पाकिस्तान के दिफाई इदारों ने मुंह तोड़ जवाब दिया है और पाकिस्तानी कौम पाकिस्तान के परचम के साए तले मुत्तहिद है और एक है। कैमरामैन खलीक अहमद के साथ नौरीन सलीम जंजुआ, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। पार्लियामेंट की राहदारियों में रकीन पार्लियामेंट में क्या मौक़िफ़ दिया नौरीन सलीम जंजुआ आपको बता रही थी। आज़ाद कश्मीर के शहर कोटली की एक रिहायशी इमारत भारतीय हमले के नतीजे में तबाह हुई है और इसका मुशाहिदा किया है जियो न्यूज़ की नुमाइंदा नौशीन यूसुफ ने। वो आपको ये पूरी सूरत हाल दिखाएंगी। इस वक्त हम मौजूद हैं उस रिहायशी इमारत में जिसको गुज़िश्ता रोज भारत की जानिब से टारगेट किया गया। ये रिहायशी इलाका है कोटली का, आप देख सकते हैं कि पूरी तरह मलबा घिरा हुआ है। जो इमारत है इसको जब हिट किया गया तो सबसे टॉप फ्लोर से जिसकी जानिब हम जा रहे हैं वहाँ पर कुछ तालिबान थे, एक बच्ची 19 साल की लड़की और एक 11 साल का बच्चा जो यहाँ पर मौजूद थे और वो इस हमले में जो है वो शहीद हुए। ये सारा मलबा पड़ा हुआ है इस इमारत का, ये पूरा नजर आ रहा है कि गोले कैसे यहाँ से गिरे, सुराख हुए हुए, पूरी इमारत टूटी हुई है, मलबा है हर तरफ और वाज़ेह तौर पर निशानात देखे जा सकते हैं कि किस तरीके से शहरी आबादी में जो है भारत की जानिब से वो निशाना बनाया गया। पूरा किचन जो था वो भी इस हमले में जो है वो डैमेज हुआ। जो जब ये इमारत हिट हुई थी रिहायशी इमारत, तो इसकी जो टॉप फ्लोर है उस पर 2 बच्चे जो कि स्टूडेंट्स थे, एक 19 साल की तालिब इल्म और एक 11-12 साल की उम्र का बच्चा था जो कि स्टूडेंट थे, वो इस वाक़े में जो है वो शहीद हुए, जबकि 2 और लोग, एक छोटा बच्चा और एक खातून जो है वो इस वाक़े में ज़ख्मी भी हुए हैं। लोग कहते हैं कि भारत की जानिब से सिविलियन पॉपुलेशन जो है उसे निशाना बनाया गया और इस वाक़े में जो है छोटी उम्र के बच्चे जो हैं वो शहीद हुए। जी।